हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम शोभनाथ। तो आज इस जोहो कैटलिस्ट के प्रोजेक्ट सेटअप में हम लोग देखेंगे कि बैकएंड सेटअप करने के बाद फ्रंट एंड को कैसे सेट करें और क्या-क्या हमें इंस्टॉल करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे बैकएंड हमने पूरा ये सेटअप कर दिया था। जितने भी यहाँ पे फंक्शन थे कि कौन सा फंक्शन किस काम को परफॉर्म करेगा, टू रिसाइज एंड अपलोड द इमेज एज थंबनेल, गेट रिक्वायर अपलोड, तो ये सारे फंक्शन हम लोगों ने कॉपी पेस्ट कर दिए हैं। आते हैं पार्ट 8 पे। यहाँ से आप नेक्स्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट 8 पे आ जाते हैं। कॉन्फ़िगर द फ्रंट एंड ऑफ योर एप्लीकेशन। अपने एप्लीकेशन में फ्रंट एंड को कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, उस चीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपको कॉन्फ़िगर करने से पहले मेक श्योर करना है कि आपका टेलविन फ्रेमवर्क CSS को यूज करने देगा या नहीं। तो आते हैं अपने डायरेक्टरी में और इस कमांड को रन कराते हैं। तो और रन कराने के बाद चेक करते हैं कि हमारा टेलविन इंस्टॉल हो गया या नहीं। तो यहाँ पे लिखते हैं cd डॉट डॉट, एक डायरेक्टरी बैक आए, अब cd फोटो स्टोर ऐप में आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, npm इंस्टॉल -d। -d का मतलब हुआ डिपेंडेंसी हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं टेलविन CSS को 3.4.17 इंटर। तो ये हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब आते हैं इंस्टॉल के बाद अब इसमें क्या करना है कि जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसको एग्जीक्यूट द फॉलोइंग कमांड टू क्रिएट टेलविन कॉन्फिग डॉट जेएस फाइल को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कमांड रन करना है जिसका नाम npx tailwind css init। तो इसको इनिट करना है। तो इसको भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं। अब देखते हैं हमारा इंस्टॉलेशन अभी स्टार्ट हुआ है और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, स्टार्ट होने देते हैं। तो ये जो हमारा रिएक्ट में जो यूज होगा वो हमारा टेलविन होगा। जैसे टेलविन आपका कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इनिट कर देते हैं। तो इनिट किया। इनिट करने के बाद अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका एक फाइल क्रिएट होगा। उस फाइल में हम लोग क्या करेंगे, टेलविन को कॉन्फ़िगर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है टेलविन डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस नाम की एक फाइल बनेगी। अब टेलविन कॉन्फिग डॉट जेएस में इसको क्या करोगे, अब केवल इतने को इतनी नीड होगी, बाकी हमारा टेलविन खुद प्रोवाइड करेगा। तो आते हैं देखते हैं क्या हमारी फाइल क्रिएट हुई। हाँ, अब देखिए क्या है, टेलविन यहाँ पे हमें मिल गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपने कॉपी पेस्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, जो हमने लाइन को कॉपी किया था। अब हमारा क्या हुआ, टेलविन सेटअप कंप्लीट हो गया। The tailwind.config.js file has been configured for your application। आपके एप्लीकेशन में क्या हुआ, ये कॉन्फ़िगर हो गया। अब आपको पैकेज कौन कौन से इंस्टॉल करने हैं जो कि फ्रंट एंड पे इंस्टॉल करने हैं। एक्सियोस, जो कि हम लोग क्या करेंगे, HTTP रिक्वेस्ट को गेट करने के लिए यूज करेंगे। हमबर्ग रिएक्ट, तो ये क्या करेगा कि दिस पैकेज लेट्स यू क्रिएट हमबर्ग मेनू आइकन, जो हमबर्ग मेनू आइकन होगा उसको क्रिएट करने में हेल्प करेगा। आपका रिएक्ट टोस्टिफाई, दिस पैकेज लेट यू डिस्प्ले द टोस्ट नोटिफिकेशन, जो कि आपका नोटिफिकेशन पॉपअप कराएगा। रिएक्ट राउट डॉम क्या करेगा, दिस पैकेज लेट यू हैंडल टू क्लाइंट साइड राउटिंग, आपका जो राउट जैसे आप क्लिक करेंगे तो रिडायरेक्शन जो होगा वो मैनेज करेगा। आपका रिएक्ट ऐप रिएक्ट आइकन, दिस एप्लीकेशन लेट यू हैंडल पॉपुलर आइकन लाइब्रेरी। तो ये क्या होगा कि ये सारे पैकेज आपको इंस्टॉल करने अपने फ्रंट एंड में। तो इसको हमने क्या किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आते हैं अपने टर्मिनल पे पेस्ट करते हैं और इंटर करते हैं। तो ये सारा पैकेज हमारा क्या होगा कि इंस्टॉल हो जाएगा। अब जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको पैकेज डॉट जेसन में जितनी भी डिपेंडेंसी अभी यहाँ पे हम लोगों ने डाला, जैसे एक्सीएस, हमबर्ग, टोस्टिफाई, राउट डॉम, ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो कंप्लीट जैसे होता है, कंप्लीट होने के बाद अब आप देखेंगे योर कोड फ्रंट एंड, आपको अपने फ्रंट एंड पे कौन कौन से फाइल और कौन कौन से फोल्डर क्रिएट करने हैं वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है। वी आर गोइंग टू ऐड द कोड इन फॉलोइंग फाइल इन द पाथ। ये आपका पाथ हो गया कि जो आपका मेन फोल्डर हो गया। मेन फोल्डर के अंदर आपका जो आपने फ्रंट एंड का कोड बनाया वहाँ पे src ये डायरेक्टरी हो गई। यहाँ पे क्या है कि app.js नाम का एक फाइल है।
दिस फाइल विल कंटेन द लॉजिक रेंडर लॉजिक कंपोनेंट। ये फाइल क्या होगा, लॉजिक और रेंडरिंग लॉजिक कंपोनेंट को क्या करेगा, होल्ड करेगा। ऑल अपलोड रिलेटेड ऑपरेशन को होल्ड करेगा एंड शेयर फंक्शनलिटी को होल्ड, मतलब ये क्या करेगा कि आपका मेन कह सकते हैं, मेन ऐप डॉट जेएस है, तो यहाँ पे ये सारे फंक्शनलिटी को ये होल्ड करेगा। द कोड आल्सो कंटेन द लॉजिक रिस्पॉन्सिव नेविगेट बार टोस्ट मैसेज, ये हमबर्ग मेनू, तो ये सारी चीज़ यहाँ से हम लोग डिस्प्ले कराएंगे। टू क्रिएट द फॉलोइंग फोल्डर, तो ये हमको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए, क्रिएट द फॉलोइंग फोल्डर एंड देयर रिस्पेक्टिव फाइल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, इस फोल्डर के अंदर ये हमारे सारे फाइल हो जाएंगे। तो आते हैं सर्वर, तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमारा पैकेज इंस्टॉल हुआ कि नहीं। ये सारा पैकेज इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद आते हैं एसआरसी में। एसआरसी में हम लोग क्या करते हैं कि फोल्डर क्रिएट करते हैं। सर्विस हो गया। अब सर्विस के अंदर क्या है कि इमेज सर्विस डॉट जेएस, तो इमेज सर्विस डॉट जेएस को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट कर दिए। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इमेज सर्विस डॉट जेएस में कौन कौन से हेल्पर फंक्शन होंगे, देखिए, कंटेंट हेल्पर फंक्शन विच डिफाइन लॉजिक टू हैंडल द फॉलोइंग फंक्शनलिटीज, जैसे इमेज को फेच करने के लिए, इमेज फेच इमेज को शेयर करने के लिए, हैंडल डिलीट करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, तो ये सारे फंक्शन यहाँ पे होंगे। तो एक और हम लोग फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखते हैं इमेज थंबनेल डॉट जेएस, जो कंटेन करेगा अपलोड इमेज थंबनेल फुल स्केल लिस्ट व्यू को। तो यहाँ पे आते हैं, एक और फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखते हैं थंबनेल इमेज थंबनेल डॉट जेएस, ठीक है। अब एक और फोल्डर क्रिएट करना है, पेज। आपको एसआरसी में ही क्या करना है कि एक पेज नाम से क्रिएट करना है। ये आपका सर्विस हो गया। सर्विस के बाद यहाँ पे एक फोल्डर आप क्रिएट करोगे, पेजेस। अब पेजेस में क्या होगा, होम डॉट जेएस नाम का एक पेज क्रिएट करोगे आप। तो आए यहाँ पे होम डॉट जेएस में हमने एक पेज क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं कि इमेज ग्रिड डॉट जेएस नाम से एक करते हैं, दूसरा पेज जो क्रिएट करेंगे इमेज ग्रिड डॉट जेएस, मतलब इमेज जो हम शो कराएंगे ग्रिड व्यू में। देखिए, कंटेंट द लॉजिक रेंडर द ग्रिड ऑफ ऑल अपलोड इमेज विथ ऑप्शन टू डाउनलोड प्रीव्यू शेयर डिलीट, जो डिस्प्ले होगा इमेज वो ये सारी कंटेंट यहाँ पे लॉजिक लिखा जाएगा। इमेज लिस्ट डॉट जेएस को यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। हमने इमेज लिस्ट जो कि हमारा लिस्ट व्यू में दिखेगा, जैसे कंटेंट द लॉजिक रेंडर लिस्ट ऑफ व्यू अपलोड इमेज ऑप्शन डाउनलोड शेयर प्रीव्यू। अब लॉगिन डॉट जेएस, जब हम लॉगिन क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऑथेंटिकेशन पे रिडायरेक्ट करेगा। तो ये आते हैं पेज के अंदर, यहाँ पे लॉगिन डॉट जेएस क्रिएट करिए। अब लॉगआउट डॉट जेएस, अब यहाँ से हमने क्या किया, लॉगआउट डॉट जेएस को क्रिएट कर लिया। अब शेयर डिटेल डॉट जेएस को हमने क्या किया, क्रिएट किया। अब शेयर डिटेल में क्या है कि देखिए, कंटेंट द लॉजिक टू डिस्प्ले द इमेज दैट आर शेयर विथ अदर यूजर इन पेजनेटेड, मतलब कि दूसरे यूजर को पेजनेटेड के फॉर्म में आपको मैनर में दिखाएगी। इट आल्सो डिफाइन द लॉजिक रिवोक अपडेट एक्सेस परमिशन इमेज व्हेन रिक्वायर्ड। आप रिवोक कर सकते हो, किसी को आपने इमेज शेयर किया, बाद में उसका एक्सेस नहीं शेयर करेंगे आपके साथ, रिवोक कर दिया वहां से। तो शेयर इमेज ग्रिड डॉट जेएस कंटेंट द लॉजिक टू डिस्प्ले द इमेज रिस्पॉन्सिव ग्रिड ऑप्शन टू डाउनलोड द रिक्वायर्ड इमेज। तो ये सारी यहाँ पे आपको पेजेस के साथ डिस्क्रिप्शन दिया गया कि ये पेज अगर हम बना रहे हैं, हम पेज को क्रिएट कर रहे हैं तो किस लिए क्रिएट कर रहे हैं और इसमें क्या क्या फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट होगी। अब शेयर्ड इमेज लिस्ट डॉट जेएस कंटेंट द सेम लॉजिक शेयर्ड इमेज ग्रिड डॉट जेएस एक्सेप्ट द इमेज आर डिस्प्ले इन द लिस्ट व्यू इमेज रेंडर्ड एज थंबनेल। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे सेम वही परफॉर्म करना है जो यहाँ पे लिखा गया है। आपको क्रिएट कर दिए पेज, पेज क्रिएट होने के बाद शेयर्ड इमेज डॉट जेएस कंटेंट लॉजिक टू डिस्प्ले शेयर इमेज
आइदर ग्रिड व्यू, लिस्ट व्यू, थर्ड pagination. The logic of the code file also allow to register and permitted in user to perform the CRUD operation on the shared image. CRUD operation आप परफॉर्म कर सकते हैं shared image पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फाइल को क्रिएट किया। फाइल क्रिएट करने के बाद एक अपलोड डॉट जेएस, जहाँ से हम फाइल को क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। कंटेंट द लॉजिक टू अपलोड इमेज, ये क्या करेगा, लॉजिक को कंटेंट करेगा जहाँ से हम लोग इमेज को अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे आए और इस चीज़ को हम लोगों ने, हमारा फोल्डर और फाइल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब क्या है कि इंडेक्स डॉट जेएस विल एक्ट एज द एंट्री। इंडेक्स डॉट जेएस जो क्या करेगा, आपका जब भी कोई प्रोजेक्ट रन होता है तो सबसे पहले इंडेक्स फाइल ही रन करती है। तो ये क्या होगा, एंट्री आपका होगा एप्लीकेशन का, और ये आपका सीएसएस जहाँ पे होल्ड करेगा। अब हम लोग पब्लिक डायरेक्टरी में देखते हैं कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, हाँ हमारा पहले से क्रिएटेड है। ये आपका क्या है कि एंट्री पॉइंट होता है जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है। यहाँ पे देखिए, दिस फाइल इज द मेन एचटीएमएल टेम्पलेट फॉर द एंट्रीज फाइल। तो वंस द फाइल हैज बीन क्रिएटेड फॉर योर एप्लीकेशन, योर फोल्डर स्ट्रक्चर डायरेक्टरी लुक लाइक दिस। आपका कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए यहाँ पे सारे पेजेस क्रिएट हो गए। अब देखोगे यहाँ पे 2 फाइल हो गए। 2 फाइल के बाद यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे तो आपका स्क्रिप्ट में क्या हुआ, फाइल हैंडलर हो गया, और ये सर्वर में आपका क्या हुआ, हेल्पर इंडेक्स हो गया। तो ये सारे फाइल हम लोगों ने क्या किया, क्रिएट कर दिया। अब हमारा भी फाइल कुछ इस तरह से दिखेगा। सर्वर में 2 फाइल हो गए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ कि कंप्लीट हो गया कि फोल्डर कैसे क्रिएट करना, फाइल कैसे क्रिएट करना है। लेट्स बिगिन एडिंग कोड टू योर फाइल। अब क्या करना है कि अपने फाइल में कोड ऐड करना है। कॉपी द कोड बिलो एंड पेस्ट द इनटू द रिस्पेक्टिव फाइल। अब इसको क्या करना है, कॉपी करना है और पेस्ट करना है। ऐप डॉट जेएस में आएंगे तो हमें ऐप डॉट जेएस में आने के लिए ये हुआ ऐप डॉट जेएस, कंट्रोल ए सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी। तो ये क्या हुआ कि हमारा सारा का सारा कोड यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया जो कि हमें यहाँ पे दिया गया है। ऐप डॉट जेएस हमारा कंप्लीट जैसे होता है। अब आते हैं नेक्स्ट फाइल में जो कि हमारा क्या है, इमेज सर्वर डॉट जेएस। अब इमेज सर्विस डॉट जेएस आपको कहाँ पे मिलेगा, आइए खोजते हैं इमेज सर्विस। तो ये आप जैसे आप सर्विस में आएंगे, इमेज सर्विस डॉट जेएस मिल गया। अब यहाँ पे सेव कर दिए। अब दूसरा हमारा जो फाइल है ये है इमेज थंबनेल डॉट जेएस। कॉपी किया, इसको यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद सेव कर दिया। अब आते हैं होम डॉट जेएस। अब जब हम पेजेस के अंदर जो क्रिएट किए हैं, अब आते हैं होम डॉट जेएस पे, और ये लिखा है इंश्योर यू प्रोवाइड योर बकेट नेम। आप जो बकेट नेम प्रोवाइड किए हैं उसको यहाँ पे डालना है, होम डॉट जेएस। तो आपने जो बकेट का नाम दिया हुआ है उसको बाद में हम लोग अभी चेंज कर देंगे। अभी आते हैं, चेंज ही कर देते हैं। यहाँ से कॉपी कर लो आप। कॉपी करने के बाद आप यहाँ से जैसे बकेट का नेम आपको मिलेगा उस चीज़ को आप चेंज कर सकते हैं। हमने वैसे अपना बकेट का नाम चेंज कर रखा है। तो एक बार देखते हैं क्या कह रहा है। इंश्योर दैट प्रोवाइड बकेट नेम यूआरएल लाइन नंबर 5। हाँ, आप ये जो लाइन नंबर 5 है कि इमेज लिस्ट वाला, तो वहाँ पे हम लोग अभी चेक कर लेंगे, बाद में कोई इशू नहीं है। तो ये कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग आते हैं इमेज ग्रिड व्यू पे। इमेज ग्रिड व्यू को भी कॉपी करते हैं। इमेज ग्रिड डॉट जेएस को कॉपी किया, पेस्ट किया। अब इमेज लिस्ट डॉट जेएस को कॉपी किया, पेस्ट किया। अब लॉगिंग डॉट जेएस को कॉपी किया, पेस्ट किया। अब यहाँ से देखेंगे जो आपका कैटलिस्ट ऑथ था वो कॉल होगा, ना कि आपका कोई एचटीएमएल का टेम्पलेट यहाँ पे कॉल होगा। तो लॉगिंग हो गया। लॉग आउट को भी कॉपी करते हैं, लॉग आउट को भी कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। लॉग आउट हो गया। शेयर डिटेल डॉट जेएस को कॉपी करते हैं। अब ये हमारा शेयर डिटेल डॉट जेएस हो गया। इसको कॉपी किया, सेव किया। अब शेयर इमेज ग्रिड डॉट जेएस को कॉपी किया,
यहाँ पे शेयर इमेज ग्रिड डॉट जेएस को कॉपी किया, पेस्ट किया, सेव किया। अब शेयर्ड इमेज लिस्ट को भी कॉपी किया, शेयर्ड इमेज लिस्ट को भी कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। शेयर्ड इमेज डॉट जेएस को भी कॉपी किया, शेयर्ड इमेज डॉट जेएस को भी कॉपी किया, पेस्ट किया, सेव किया। अपलोड डॉट जेएस को क्या किया, कॉपी किया, अपलोड डॉट जेएस को क्या किया, कॉपी किया और यहाँ से पेस्ट करके सेव किया। अब क्या है कि इंडेक्स फाइल रह गई और सीएसएस रह गया। अब क्या करते हैं, इंडेक्स को भी कॉपी करते हैं। तो इंडेक्स हमारा कहाँ पे होगा, रूट पे इंडेक्स डॉट जेएस। यहाँ पे क्या करेंगे, ये टेम्पलेट के हटा के यहाँ पे सेव कर देंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा इंडेक्स कंप्लीट हो गया। अब टेलविन सीएसएस को क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। अब टेलविन सीएसएस जो हमारा है इंडेक्स डॉट सीएसएस में क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। इसको आप पूरे को हटा के यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अब इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को भी आप लोग यूज करेंगे, जहाँ पे आपका आइकन वाइकन दिया होगा उस चीज़ को आप लोग कॉपी करिए और इसको यहाँ पे पब्लिक में आइए। पब्लिक में आने के बाद इंडेक्स डॉट, तो ये आपका क्या हुआ कि फोल्डर और फाइल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। जो हमें यहाँ पे बताया गया था उस चीज़ को हमने कंप्लीट किया। द फ्रंट एंड कंपोनेंट एप्लीकेशन इज नाउ कॉन्फ़िगर्ड। आपके जितने भी फ्रंट एंड के कंपोनेंट थे वो कॉन्फ़िगर हो गए। अब लेट्स क्विकली गो थ्रू टू वर्किंग द फंक्शन एंड क्लाइंट कंपोनेंट ऑफ द एप्लीकेशन। व्हेन द एप्लीकेशन यूआरएल ट्रिगर्ड वी डायरेक्ट टू यूजर लॉगिंग पेज। जब भी आपका एप्लीकेशन रन करेगा तो सबसे पहले लॉगिंग पेज होगा। अथेंटिकेशन रिक्वायर्ड एंड ऑल लॉगिंग फंक्शनैलिटी और हैंडल बाय कैटलिस्ट। आपकी जितनी भी लॉगिंग फंक्शनैलिटी होगी वो कैटलिस्ट के द्वारा जो होस्टेड अथेंटिकेशन है वो हैंडल करेगा। इफ इन टू एंड यूजर सक्सेसफुली अथेंटिकेटेड देन दे आर रिडायरेक्ट टू द मेन पेज। तभी वो हमारे मेन पेज को क्या करेंगे, एक्सेस कर पाएंगे जब वो सक्सेसफुल लॉगिंग हो जाएंगे। वंस the enter user direct to the main page of the application, the fetch image all endpoint API invoke कॉल होगी और उस चीज़ को यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। तो ये था अपना कि कॉन्फ़िगर हम लोग फ्रंट एंड को कैसे करें। सारा फ्रंट एंड फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट कर दिया। द लॉजिक टू हैंडल द शेयर फ्यूचर डिफाइन हैंडल शेयर एक्शन विच विल इन्वोक द शेयर डिटेल एपीआई। शेयर डिटेल एपीआई से हमारा क्या होगा कि ये जो हैंडल शेयर फंक्शन है उसको यहाँ पे कॉल हो रहा है। एपीआई शेयर द रिक्वायर्ड इमेज एंड author to register the user. When the user initiate the share feature, they all user get API endpoint invoked। तो वो हमारी यहाँ पे आप देखेंगे एडिट व्यू एक्सेस सारा परमिशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेटअप में जहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट को सेट करेंगे और टेस्ट करेंगे कि हमारा सारा अभी तक का जो काम किया हुआ है वो प्रॉपर वर्क हो गया है या उसमें अभी कोई एरर है। ओके, थैंक यू।